हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग देख सकते हो शाम हो गई है, लेकिन फिर भी भाभी जी इस समय बिस्तर नहीं छोड़ा है इन्होंने आज। सैया तेरी मेरी बात बने ना। बिस्तर छोड़ियो कि ना छोड़ियो? बने ना। बिस्तर छोड़ियो कि ना छोड़ियो? ना आज दिन भर होएगा बिस्तर पर इनका। पूरे दिन तो नहीं हुआ, झूठ ना बोला करो। काहे? दिन भर बिस्तर पे हो गया है इनको। पप्पी ले लियो। मम दिखाई नहीं पड़ी। तो ना टिकुली लगी है, टिकुली लगी है, ना लाली लगी है, ना लिपस्टिक लगी है, कुछ भी नहीं लगा है। अब बिस्तर जब छोड़ेंगे फ्रेंड तब बताओ तो लगाएंगे। हस्बैंड मेरे लेके नहीं कुछ देगा, तुम कहाँ से लगा बताओ, तुम बताओ ये आज बात। सुबह सुबह भाभी जी ने नहा लिया तो हमारे यहाँ हो गई कस के बारिश। तो बारिश हो का गई तो भाभी साल मेरे दिन आती है, खाई बार सारे भाभी जी ने नहा लिया तो हमने सुबह इनको जल्दी जगा दिया था आज 5 बजे। तो जब हमने 5 बजे इनको जगा दिया तो फिर इन्होंने उठ करके नहा लिया। उसके बाद फिर बारिश होने लगी और लाइट भी हमारे यहाँ जल्दी कट गई क्योंकि बारिश तूफान का आज मौसम था। फ्रेंड ना लेकिन ओले गिरे और नाला नाली ऐसे चल रहे थे, हम ऐसे क्या ऐसे बताएं। ऐसे ऐसे नालियों का कचड़ा साफ हो गया। बरसात ही में साफ होता है नाली का कचड़ा, वैसे नहीं साफ होता है। सही बात। बरसात तो खैर नहीं आई है, लेकिन ये जो है अब बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान भी हुआ है। गेहूं का फसल इस वैसे समय बर्फ इस कटाई चल टाइम रही बरसना ना और चाहिए था बारिश पानी नहीं को। होना चाहिए, लेकिन फिर भी बारिश हुई। मान लो प्राकृतिक आपदा। अब सुखाने में उसको काट के घर में लाने में अभी भी टाइम 10 लगेगा। दिन लगभग लग और जाएगा। गेहूं एक ऐसी फसल होती है, अगर घर में सभी खाते हैं। आटा या गेहूं गेहूं स्टॉक में अगर रहता है तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। फिर वही साग सब्जी वाली टेंशन रहती है। जिसके घर में आटा खरीद करके आता है 1-1 किलो 2-2 किलो, उनसे उनसे पूछो। पूछो कैसे गुजरती, कैसे साल काटते हैं। तो हमने ये भी खरीदा है गेहूं की जनाब। फसल, जैसे दालों में अरहर की दाल को राजा कहा गया है, उसी तरीके से जो हमारी गेहूं की फसल होती है वह आटा का जो है राज किंग होता है। हमने भी खाया है जनाब, खरीद कर 5-5 किलो, तो हम क्यों कहें कि हमने नहीं। अभी चलो नहीं। तुमने पिछली साल फ्रेंड हम लोगों ने क्या हुआ था। तुमने 5 किलो खाया, हम तो 2-2 किलो लाए, 1-1 किलो भी लाए मौके पड़े पर। ऐसा भी देखो समय गुजरा है। फ्रेंड्स, 5 साल की बात बताते हैं कि हम लोगों ने लापरवाही कर दी, हम लोगों ने गेहूं नहीं खरीदे, तो फिर बोरी बोरी लाना पड़ता था आटा। बोरी बोरी। ज्यादा ना प्यार करा करो, का है? लोगों की नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी तो टीका लगा देंगे। उठो, अच्छा ना उठन दो। कहाँ जाओगी उठ के? तेरे सैया मेरे सैया, बात बनना, बात उठ बनना। करके कहाँ जाओगी भाई? फ्रेंड शाम को टाइम है, बजी है 5:10। अब हम जा रहे, सोच रहे हैं कि इनका कुछ खाने का मन है। तो खाने का मन है तो हम सोच रहे हैं कि आज जैसे कुछ मौसम ठंडा हुआ है तो करैया चढ़ जाए शाम का। करैया चढ़ जाए, नहीं तो फिर गर्मी में कहाँ इच्छा होती है, खाने की इच्छा ही नहीं अच्छा होती। यह बात है, तो फ्रेंड इनका करैया को मन हुआ है ना, करैया चटा दे आज मैं। करैया चटा दे। हाँ, करैया चटा दो, हम चाट करैया लेंगे। का फ्रेंड मतलब मेरे यहाँ ये होता है कि जैसे कि बारिश वारिश हो रही है तो करैया चढ़ाओ, जैसे कि मतलब कुछ पकवान बनाओ, है ना। हाँ, यही तो है। पकवान में क्या, वही कचौड़ी है भैया हम लोगों की फेवरेट, जो आटा की कचौड़ी बनाई तो फ्रेंड जाती है। इनको कचौड़ी ज्यादा पसंद है। आलू का जो भरता होता है, आलू उबाल के उसको कलार के कुछ मसाले डाल के उसमें के बाद में उसको भर करके जो तेल में फ्राई किया जाता है तो उसका टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, टेस्टी लगता है खाने में। तो भैया गरीब लोगों का यही खाना होता है। और पिज्ज़ा चाउमीन मोमोज नहीं खाते हैं हम लोग ज़्यादा। और भैया हमको वो नुकसान कर खावे खा लेने कबू कबू बहुत, लेकिन बहुत कम। मुझे नुकसान तली करता हुई है। हम चीज। लोग फ्रेंड और पता है, हम लोग गर्म सर्दियों में तो हम जैसे कुछ चाउमीन वगैरह या मतलब वो फिंगर वगैरह खा ही लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो हम बिल्कुल नहीं खाते हैं। और तली हुई चीज़ों का परहेज है हमारे पास में, क्योंकि शरीर है, शरीर को चलाना पड़ता है, मर मर के भी इंसान को जीना पड़ता है। बीमारियां आती हैं, इंसान निराश हो जाता है, चलने के लिए लाचार हो जाता है, बहुत सारी संघर्ष होते हैं जगह जगह पर। ऐसा नहीं है, उठा एक समय एक जैसा किसी का नहीं बना रहता है। हमें उठाने दो। तो
ये यही है कि हंसी और खुशी के साथ में इंसान की दो रोटी चलती रहे तो बस, और संसार में कुछ नहीं अल्लाह का रखा है। नाम से। और जो आया है ये धरती पर उसको एक दिन वापस जाना भी पड़ता है। मुझे उठने दो। हमने इनको कहाँ पकड़ के रखा, पकड़ इन्होंने हमको रखा है, हमसे बता रहे हो। जगह नहीं है तो निकलने इधर की, से हम घूमो, ना नहीं तो तुम इधर से घूमो, हम तो इधर ही बैठेंगे। उठो। तेरे लिए मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं फ्रेंड। पैर दर्द कर रहे, पैरों में क्या हो गया? आओ बता दे, इधर आओ। बताओ। पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, दिल के सब दरवाजे बंद, सब दरवाजे बंद, देखो रे तोड़ दे सारे बंधन को, मचने दे पायल का शोर। पायल का शोर, पायल का शोर तो वाकई में सुनाई देता है भैया, साक्षात लक्ष्मी है। और ऐसी लक्ष्मी घूमती रहती हैं पायल, तो जब तक घर में पायलों की आवाज़ ना आए तो तब तक घर सूना सूना रहता है। और जब तक कहीं से घूम कर के दिन में और शाम के टाइम जब आओ तो जैसे बच्चों की किलकारी ना सुनाई दे तो भी घर सूना रहता है। तो ये सब संसार के नियम है और ये बताओ जब इन्हीं के सहारे जिंदगी कटती है, किसके, मेरे सारे, इन्हीं सब चीज़ों के सहारे। मेरे सारे पति पत्नी तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वो तो अहम होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे भी जरूरी होते हैं। और जिनके पास में बच्चे जिनके पास में नहीं है उनको ईश्वर जरूर देता है किसी न किसी रूप में। देर होती है ईश्वर के आने, लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो सही बात है। हमारा भी एक ही बच्चा है मेरे और पास फ्रेंड बेटी नहीं है, तो हमें लगता है कभी कोशिश कभी किए थे कि दो हो जाए, लेकिन नहीं हो पाए। क्या किया जाए, भाभी जी की तबीयत बिगड़ जाती थी, इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता था इस कारण। तो ये सब समस्याएं होती हैं और समस्याओं से संघर्ष करना पड़ता है। जितना ईश्वर देता है मतलब फ्रेंड हम आपको यही बता देते हैं, उसी इनका में कहने का मतलब ये है कि तुम स्वस्थ रहो, और बच्चे हम दो नहीं एक ही रखेंगे, लेकिन क्या? तुम स्वस्थ रहना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये भैया हमको बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि तुम स्वस्थ हो तो बच्चा एक भी चलेगा, अब तुम स्वस्थ नहीं हो तुम तो स्वस्थ कुछ हो तो नहीं। हम भी मस्त है, तुम नहीं स्वस्थ हो तो हम कहाँ से मस्त रह पाएंगे। तो भैया बेटी नहीं मेरे पास, मुझे कभी कभी बहुत खलता है कि मेरे पास बच्ची होना चाहिए। कोशिश करेंगे, मिल जाएगी तो पाल लेंगे। हम कह रहे हैं कोई मतलब मुझे कोई मतलब जो ऐसे नहीं कोई पाल पाता है तो मुझे दे दे, हम पाल लेंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, है ना। क्योंकि इंसान का जीवन होता है, जैसे कन्यादान नहीं किया तो फिर भी जीवन अधूरा रहता है, तो कन्यादान करना पड़ता है इंसान, और हर इंसान को करना पड़ता है। मतलब दो बच्चे तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स, और एक बेटी तो होना चाहिए, मतलब बेटी तो अच्छा लगता है, घर में किलकारी होनी चाहिए। तो बेटा है, बेटी भी हो, चलो अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, बेटे की बेटी कभी होगी तो उसी में खुश हो जाएंगे हम अब लोग। जैसे हम चार भाई भाई हो तो गए फ्रेंड इनकी भी और कोई हमारे सिस्टर यहाँ नहीं कोई है, सिस्टर नहीं है सिस्टर, हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, हमारे परिवार में सिस्टर हैं और दो दो हैं, मतलब लेकिन हमारे जो माता जी से हम लोग चार भाई भाई हैं, कोई बहन नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है। इनकी मतलब चाचा जो है उनकी दो बेटी हैं, तो वो भी मतलब बेटी ही हैं, लेकिन बात यह है कि इनकी मतलब कह रहे हैं, इनका का मतलब है कि ये चार भाई हैं, तो हम सोच रहे थे क्या डाल रखा है बहूजी की बैंक है यहाँ पे हटाओ भाभी की बैंक दिखाएं आप लोगों को। यहाँ पे बैंक है भैया, कुछ पड़ा पैसे है, रखे थे यहाँ। कुछ पड़ा है तो हमें खुरखुर लगा, तो हमने सोचा कहीं पैसे ना मिले तो 5 रुपए यहाँ जरूर मिल जाएंगे। उतना तुमने दिए थे, वही वाले पड़े होंगे। वही वाले। तो औरतों का कहाँ निकल आए, भले 5 रुपए रखे हों लेकिन जो है रखे रहते हैं। चलो अच्छा आलू धरो, चले आलू फ्रेंड धरन जा रहे हो बोलन के लिए, तो आलू तुम धरो जाके। और का। तो चलो फ्रेंड्स आलू फलू धर भैया, चले आलू धर लें, चले बाकी बाद में लाओ। फिर कल आए चलो इनको किचन का काम करने देते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, खाना बनाएंगे और हम फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल से, फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद, टाटा।